कर्नाटक चुनाव अपने चरम पर है। बयानों को लेकर विवाद है और विवाद खड़ा करके वोटों का इंतजाम हो रहा है। मणिपुर हिंसा और महिला पहलवानों के धरने को नजरअंदाज करके जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं और गालियों की संख्या गिनवा रहे हैं, बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़कर हार को टालने की कोशिश में हैं, तो वहीं ताजा घटनाक्रम में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस ने एक ऑडियो जारी किया है जिसपे यह सुना जा सकता है कि एक व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की हत्या की धमकी दे रहा है। कांग्रेस का दावा है यह धमकी देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का चितपुर से उम्मीदवार मणिकांत राठौर है, जिस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजनीति अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की हत्या करने की साजिश चल रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर इस साजिश का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह अब चितपुर से बीजेपी के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, ऐसा दावा है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है कि जिस व्यक्ति की आवाज है वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बोमई का चहेता है, यानी कि बीजेपी में अच्छी रसूख रखने वाला शख्स है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बीजेपी प्रजातंत्र की हत्या कर रही है और अब विपक्ष की हत्या की साजिश सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी इस स्तर तक गिर गई है कि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करवाना चाहती है। बीजेपी को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो परेशान है। बीजेपी एक दलित परिवार में जन्म लेने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को पचा नहीं पा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ाया। बीजेपी नेता ने खड़गे की मौत की कामना की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हताश हो गई है और यह हताशा अब खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान अब बीजेपी को पता चल गया है कि माहौल उनके खिलाफ है, इसलिए अब वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप सुनाया जिसमें आवाज को चित्तापुर से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर बताया गया है। चित्तापुर से बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौर, जिन पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, कट्टर अपराधी हैं और वो इस ऑडियो में कहते सुने जा सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और उनके परिवार की हत्या कर देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्तापुर में प्रचार अभियान रद्द किया गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार यानी मणिकांत राठौर पर चोरी का आरोप साबित हो गया था। काला संते में आंगनवाड़ी के बच्चों को दूध पाउडर बेचने के मामले में मणिकांत राठौर को दोषी ठहराया गया था। राठौर के खिलाफ आरोपों में हत्या, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी, आपराधिक धमकी, अवैध रूप से हथियार रखना शामिल है। राठौर पर मुफ्त सार्वजनिक वितरण के लिए अवैध रूप से चावल परिवहन करने के कई मामले के भी आरोप है। उन्हें 3 मामलों में दोषी ठहराया गया है, जिसमें से एक में उन्हें 1 साल की कैद की सजा भी हुई थी और जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा था। मणिकांत राठौर को आखिरी बार पिछले साल नवंबर में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राठौर ने प्रियांक खड़गे को गोली मारने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन एक आपराधिक व्यक्ति जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो अगर ऑडियो क्लिप में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो ये गंभीर मामला है। चुनाव के बीच में इस तरह की धमकी भारतीय लोकतंत्र में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अब तो कम से कम चुनाव आयोग को हरकत में आना चाहिए।